और अपने मॉल में, अपने सिनेमा घर में, अपना दारू का दुकान पे आप जरूर CCTV कैमरा लगाइए। उससे आपकी सुरक्षा भी होगी, आपके पड़ोसी की सुरक्षा भी होगी। और वहाँ पे लिख दीजिए कि यू आर अंडर CCTV कवरेज वॉच, ताकि कोई आदमी वहाँ पर आकर के कोई छेड़खानी की घटना, कोई बदतमीजी की घटना, कोई अपराध की घटना ना कर सके। उनकी व्यवस्था, उनकी दोनों चीज़ें, उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी वर्किंग कार्यशैली, दोनों में कैसे सुधार लाया जाए उस पर हम लोगों ने वर्क किया। साथ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो हमारे राज्य के विभिन्न जिलों में उपलब्ध हैं, उनको और कारगर कैसे बनाया जाए। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि राज्य सरकार ने एक नई सुविधा झारखंड पुलिस को दी है, जो संभवतः देश में पहली है, कि आप जो है अगर 400 मील से दूर, अगर 400 किलोमीटर से दूर आप अपराधी को रांची लेके आ रहे हैं, तो आप वायुयान का प्रयोग भी कर सकते हैं, सिपाही भी कर सकता है, दरोगा भी कर सकता है। संभवतः पूरे देश में ये पहली पहल झारखंड राज्य के द्वारा हमारे पुलिस विभाग को दी गई। इसके अलावा महिला थाना हो गया, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे साइबर थाना की। तो साइबर डिप्लॉयमेंट द्वारा के जो है, जैसे जैप की IT थे यहाँ पर पोस्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में, उस पर प्रथम चरण में चर्चा हुई। और जो सेकेंड फेज में हम लोगों ने 10 पॉइंट पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें 10 पॉइंट में बताता हूँ। पहला पॉइंट था कि ये जो घटनाएं घट रही है बाय स्प्लिंटर ग्रुप्स, ये जो हमारे खास करके चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पे या रामगढ़ के एरिया में, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, और इन घटनाओं को भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या किया जा रहा है, और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो पूर्व में घटना उसमें क्या किया जा रहा है। इस पर हम लोगों ने एक डिटेल्ड रणनीति बनाई है और हम लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और हम लोग बड़े पैमाने पर कस के कुर्की करेंगे। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं। और 82 83 CRPC जो अपने आप PNSS में आ गया, उसके अंतर्गत करके प्लस UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान UAPA में सेक्शन 25-26 में, उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे। और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति के घर, ताकि टेररिज्म से गाड़ियां जलाकर लोगों से रंगदारी मांगकर वसूली ना करने पाए, ये हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोग ATS का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में खास करके जो अपराधी जेल के अंदर बंद है, उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए। इसमें IG ऑपरेशन और ADG ऑपरेशन संजय नाटकर एक करेक्शन मीटिंग करेंगे, जिसमें वो SP ATS ऋषभ झा और इन जिलों के SP जो है, खास करके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पर ये 4-5 जो सो कॉल्ड क्रिमिनल गैंग जो जिनके और इनके विदेश में पहले सहयोगी काम करें, उनको कैसे रोका जाए उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी वर्क इसमें हुआ भी, रिजल्ट आपको नजर आएंगे। इसके बाद जो है उनका पैसा फ्रीज करके वापस में कैसे दिलाया जाए, इस पर चर्चा होगी। अभी हुई नहीं है चर्चा, इसके बाद होगी। फिर हम बात करेंगे पुलिस कंट्रोल रूम्स की। तो हमारे जो पुलिस कंट्रोल रूम है, उनको और कारगर कैसे बनाएं, ताकि कोई भी सूचना, जिसको हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर या क्विक रिस्पॉन्स, अगर कहीं घटना घट जाए तो भले हमारा वहाँ पर एक सिपाही खड़ा है, वो तुरंत मोटरसाइकिल से या मोबाइल फ़ोन से कॉल करके या 112 में कॉल करके वो तुरंत आसपास की सभी मोबाइल को बुला कर घटना का वो कर सके। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डायल 112 की समीक्षा हम लोगों ने पहले भी की है, दोबारा करेंगे, क्योंकि डायल 112 में हर जिला का पेट्रोलिंग पार्टी में बहुत बड़ा रोल रहता है। क्विक रिस्पॉन्स कैसे कर सके, जैसे कोई बंदा 112 में कॉल करता है, उसका मैसेज जाता है कंसर्न जिला के कंट्रोल रूम को, वहाँ से जाता है वो वहाँ की मोबाइल गाड़ी को, मोबाइल गाड़ी त्वरित गति से कैसे घटनास्थल पर पहुँच सके, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे की बेस्ट प्रोटेक्ट। मुझे लगता है कि झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक के इनाम नक्सलियों पर घोषित भी है और दिए भी गए। सिर्फ घोषित ही नहीं है, कागजों पे ही नहीं है, दिए भी गए हैं। 1-1 करोड़ रुपया तक लोगों को दिया गया। अभी हाल में ये हमारे ADG ऑपरेशन और IG ऑपरेशन की पहल से गिरिडीह में एक नामी नक्सली सरेंडर किया है, जिसमें 10 लाख का उसको इनाम दिया गया, तो उस पर हम लोग रिव्यू करेंगे। इसके अलावा हम ट्रैफिक की बात करेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारें, क्योंकि शहर की पहचान ट्रैफिक से होती है। जो पहला, अगर कोई बाहरी व्यक्ति कोई बिहार से, UP से, बंगाल से कोई आदमी रांची आता है, तो उसका पहला इंप्रेशन हमारे राज्य के बारे में पड़ता है ट्रैफिक से। ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे सुचारू बना सकें, इस पर हम लोग विचार करेंगे, खास करके शहरी क्षेत्र। ये हमारे आज के मुख्य बिंदु थे।
और आज जो मीटिंग कर रहा हूँ, मैं एक एक जिला का डिटेल रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना सोच उन लोगों को दे रहा हूँ, हमारे पुलिस अधिकारियों को, और उनका सोच मैं प्राप्त कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगले हफ्ते, अगले महीने से एक एक रेंज का इंडिविजुअल वेरिफिकेशन को करूँगा, खास करके महिला अपराध के बारे में, जो गैंग रेप्स, विचक्राफ्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं, ईव टीजिंग इवन, या वायलेंट मर्डर्स, या किसी में एसिड अटैक, इस तरह की, या पॉक्सो, इस तरह के मामले जिसमें हमारे राज्य की बच्चियां, बेटियां जो उसमें विक्टिम बन जाती हैं, उन पर मैं विचार करूंगा। प्लस हम लोगों ने विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम को बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का प्रयास भी किया है, और इसमें भी हमारी महिला थाना प्रभारी अग्रणी रोल प्ले करेगी। जैसी किसी महिला के साथ अनहोनी घटना घटती है, तो झारखंड राज्य की जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, जिसमें 7 लाख 8 लाख तक देने का प्रावधान है, उसमें कैसे जल्द से जल्द पैसा मिले, उस पर भी लोग वर्क करेंगे। और इस कार्य, और एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, वो भी मैंने ऑर्डर नहीं निकाला है। हम बहुत जल्दी जनता पुलिस समन्वय के, जिसको दरबार कहते हैं, लेकिन एक वो उसका पूरा रूपरेखा बना रहे हैं, और हम लोग अभी अगले 15 दिनों के अंदर में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि राज्य के हर जिले में 1 या 2 जगह पे हम लोग के पुलिस अधिकारी पब्लिक के साथ बैठ करके, आम जनता के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे, विशेष करके साइबर अपराधी घटना, नारकोटिक ग्रस्ती घटना, और इवन यदि कोई पुलिस का अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहा है किसी पब्लिक के साथ, या गलत अनुसंधान कर रहा है, जिसको दोषी को छोड़ रहा है, निर्दोष को पकड़ रहा है, निर्दोष को जेल भेज रहा है, दोषी को जेल नहीं भेज रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए हम एक व्यापक एक्शन प्लान बना रहे हैं। वो आज से कल तक रिलीज करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे अगले 15 दिनों में एक जनता दरबार कहिए या जो भी इसको कहिए, उसका एक पूरा कार्यक्रम शुरू हो। इसलिए हॉकर्स को रोकना नहीं है हमारा प्रयास, ट्रैफिक को स्मूथ बनाना, स्मूथ मतलब कोई चल सकता। तो मैंने अभी एसपी ट्रैफिक से काफ़ी चर्चा की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात की है, आज भी शायद उनकी मीटिंग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के ट्रैफिक को स्मूथ बनाए। उसमें एक नया प्रयास हम लोगों ने ये किया है कि एक बड़ा हम लोगों ने वो बनाया है, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टर। कोई भी गाड़ी अगर गलत पार्क हो तो उस पर लगा दिया जाता है कि आपकी गाड़ी गलत पार्क है, 5 मिनट में हटा लिया, अन्यथा आपकी गाड़ी को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। आपने पता देखा कि नहीं देखा सके, तो ये एक प्रयास है। एक और प्रयास है कि भाई नेम प्लेट पहने, वो भी छोटा सा प्रयास है। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास किया, वो भी प्रयास है। मैंने जो हम लोगों ने प्रयास किया वो बता देता हूँ, बाकी कलकत्ता तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। वैसे ही 10 मोटरसाइकिल में वाइट कलर के उन पर हम लोगों ने वो लाइट लगा करके थोड़ा सा वो भी कोशिश किया है कि वो लोग पूरा रोड पे घूमे और कहीं पे इलीगल पार्किंग या रॉन्ग पार्किंग के चलते, ये सब प्रयास तो वो ठीक है, लेकिन